अस्सलाम वालेकुम टू द एक्सट्रीम फॉरेक्स बेसिक। सबसे पहले मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि मेरी तरफ़ से सलाम और खैरियत सब ठीक ही होंगे, उम्मीद है। सबसे पहले जो हमारा आज टॉपिक है वो बेसिक का है कि बेसिक में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ये भी आपको समझाया जाएगा और आपको ट्रेडिंग के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब मिलेगी, बट थोड़ा हौसला करके। सबसे पहले आपने ये जानना है कि ट्रेडिंग होता क्या है, ठीक है। ट्रेडिंग क्या चीज़ है, व्हाट इज़ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग होता है आपका एक ऑनलाइन बिज़नेस टाइप है जिसमें आपने पेयर्स को सिलेक्ट करना होता है, देन उसको सेल और बाय करना होता है। अब पेयर्स किस चीज़ के होते हैं ये भी एक कन्फ्यूजन है, तो साथ साथ मैं आपको समझाती जाऊंगी और आपकी कन्फ्यूजन क्लियर होती जाएगी। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की बेसिक एक्सट्रीम फॉरेक्स के थ्रू। तो सबसे पहले आपने करना है कि ये आपके पास है एक ऐप जिससे आपने अपना स्टार्ट करना है, ऑनलाइन बिजनेस मींस ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। इसमें है कि आपने कैसे डाउनलोड करना है ये ऐप आपने कैसे डाउनलोड करना है ये आपको मिल जाएगा गूगल क्रोम से। आपने वहाँ जाकर लिखना है MetaTrader 4 META मेटा TRAD ट्रेड एंड 4 MetaTrader 4 लिखने के बाद क्रोम से आपको ये मिल जाएगा, ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं होगा। देन जब ये डाउनलोड हो जाएगा सिंपली आपने इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके पास कुछ इस तरह से शो हो जाएगा, मीन्स ये ऑन हो जाएगा। जब ऑन होगा तो आपके पास ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट मींस डेमो अकाउंट वो ऑन हो जाएगा, जिस पे आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें और आप रियल इन्वेस्टमेंट जब करें तो आपको कोई ख़तरा ना हो। तो इस लिहाज से हम स्टार्ट करेंगे। जो न्यूली हैं, जो न्यू पर्सन है, जिन्हें अलिफ बे का भी नहीं पता, ABC का भी नहीं पता ट्रेडिंग की, तो उनके लिए है ये। सबसे पहले आपने जब इसे ऑन कर लेना है तो उसके बाद आपको ये कन्फ्यूजन होगी कि ये पेयर्स हमने कैसे सेलेक्ट करने हैं या पेयर्स क्या चीज़ हैं, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो ये आप समझें कि पेयर्स होता क्या चीज़ है। पेयर्स बेसिकली वो कंट्री के साइंस होते हैं या करेंसी समझ लें, कंट्री की होती है जो आप लोग यूज़ करते हैं सेल और बाय करने में। तो सबसे पहले आपको यहाँ नज़र आ रहा है यूरो। अब आपको कैसे पता चलेगा यूरो है, यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं है। यूरो आपको पता चलेगा, ये EUR ये साइन है करेंसी का, यूरो का। आगे USDT डॉलर को शो करता है, ठीक है। GBP या ग्रेट ब्रिटिश पाउंड है, मींस लंदन वगैरह जो भी यहाँ की करेंसी हैं जो कि यूरोप में यूज़ की जाती हैं या समझ लें रूस में यूज़ की जाती हैं। देन लास्ट पे जो आपको शो हो रहा है XAU USD, ये हमारा क्या समझ लें कि सबका मोस्ट फेवरेट, क्योंकि इसमें जो होता है एक तो मसला होता है कि बाकी जो पेयर्स हैं उन पे जब आप ट्रेड लेते हैं तो वो बहुत स्लोली वर्क करता है, लेकिन उसमें ख़तरा नहीं होता। लेकिन गोल्ड जो है ये ऐसा एक करेंसी पेयर तो नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कोई पेयर नहीं है, ये एक अलग ही है सबसे। तो डॉलर के साथ ज़रूर है, USDT के साथ इसका पेयर ज़रूर है, बट वैसे ये एक अलग पेयर है जो वर्क करता है, लेकिन जिसका वर्क जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। प्रॉफिट भी देता है फास्टली, लेकिन लॉस अगर होता है तो वो भी फास्टली। बट लॉस नहीं करना आपने, लेकिन बिजनेस के दो ही रूल्स होते हैं, या प्रॉफिट या फिर लॉस। थर्ड ऑप्शन आपके पास नहीं होता, तो लॉस को माइंड में रख के आपने ट्रेडिंग करनी है। लेकिन ये भी नहीं है कि सिर्फ लॉस होता है। अगर आपको समझ आ जाए कि ट्रेडिंग होती क्या चीज़ है तो फिर पैसा ही पैसा। तो चलो शुरू करते हैं आज अपनी बेसिक से। सबसे पहले आपको पेयर्स का पता चल गया है कि पेयर्स क्या चीज़ होते हैं, इन पे ही हमने अपनी ट्रेड लेनी होती है सेल और बाय करने की। अब कन्फ्यूजन आती है कि हमने कैसे लेनी है, तो ये तो आपको मैं बाद में बताऊंगी कि कैसे लेनी है, लेकिन फ़र्स्ट मैं आपको चार्ट के बारे में बताती हूँ। ये सेकंड नंबर पे जो ऑन किया हुआ है ये है चार्ट। यहाँ पर हमें अकाउंट शो होगा अपना, मतलब बैलेंस, इक्विटी, और यहाँ पर हमें शो होगा चार्ट। चार्ट में सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमने जो हमारी लिस्ट है पेयर्स की वो हमने कैसे ऑन करनी है, क्योंकि हम एक से ज़्यादा ट्रेड हमने ली हुई होती हैं, तो हमने कैसे देखना है, हमने इसकी चार्ट को कैसे समझना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ये सेकंड नंबर पे जो है डॉलर किस्म का एक साइन बना हुआ है, S लिखा हुआ है, इसको जब हम ऑन करेंगे तो हमारे पास लिस्ट ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है।
ऑटोमेटिकली आपके पास ये लिस्ट ऑन हो जाएगी। जब जो भी आपको यहाँ से आपने पेयर मतलब सेलेक्ट किया हुआ है पहले, या जिसके बारे में आपने देखना है कि वो कहाँ मूव कर रहा है, तो वो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से मैं आपको ऑन करके दिखाऊँ, ये गोल्ड जो लिखा हुआ है XAUUSD, ये गोल्ड का साइन है, गोल्ड का पेयर है। तो जब इसे मैं ऑन करूँगी तो मेरे पास ये गोल्ड का चार्ट ओपन हो जाएगा, जो 1970 समथिंग पे है, 1970 पे। ये हमारा क्लियर होगा। देन इसके बाद हमने देखना है ये एफ़ का साइन। एफ़ का साइन अब जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये शो हो रहा है इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स का क्या मतलब होता है? इंडिकेटर का मतलब होता है इंडिकेट करना, जो आपको कुछ इंडिकेट कर रहा हो। यहाँ से हमने क्या करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। सिंपली इसको हमने ऑन करना है, मेन चार्ट को ऑन करना है। देन ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसे हमने ऑन कर लेना है अपने पास। ये डन। जब ये ऑन हो जाएगा तो यहाँ देखें आप नीचे, पहले ये चार्ट शो नहीं हो रहा था, अब ये शो हो रहा है RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। देन इसके बाद आते हैं, जब हम इस स्क्रीन पर क्लिक करते हैं तो ये गोल सा आपको सर्कल एक शो हो रहा है, जिसमें ये लिखा हुआ है M1, M5, M15, M13। तो आपको पता है कि M किसको शो करता है? M का मतलब होता है मिंट। अब जो न्यूली हैं उन्हें तो नहीं पता होगा कि मिंट को शो कर रहा है या फिर मॉर्ने को शो कर रहा है, लेकिन M का मतलब यहाँ पर है मिंट। ये कहते हैं टाइम फ्रेम। ये जो बार बन रहे होते हैं, ये जो बॉक्स हैं, ये रेड, ये ग्रीन, रेड, ग्रीन, इनको शो कर रहा होता है कि 5 मिनट्स में इन्होंने कितना किया है। अब मेरे पास 5 मिनट वाला चार्ट ऑन है, लेकिन जो हमें सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं वो होता है H4 का टाइम फ्रेम। लेकिन ये यूज़ किया जाता है लॉन्ग टर्म ट्रेड में भी, और वैसे भी इसे ही करेक्ट माना जाता है, लेकिन हमने इस पे ध्यान नहीं। अगर आप डेली बेस पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपने हमेशा M15 यूज़ करना है। जब आप M15 यूज़ करेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे कि हो क्या रहा है, यहाँ पर चल क्या रहा है, अपनी ट्रेड कौन सी लेनी है, कौन सी नहीं। बाकी इसको समझने का हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। अल्लाह हाफिज़।